हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में गोल्ड, बिटकॉइन ये सारी चीज़ किस तरीके से मूव हो सकता है। तो आप लोगों ने बिटकॉइन का देखा होगा, जो लास्ट फ्राइडे का दिन था वो किस तरीके से बिटकॉइन एक नीचे की तरफ शार्प फॉल हुआ। तकरीबन 10-12% के एक डेढ़ घंटे के अंदर 10-12% फॉल हो गया और ये बहुत अच्छा खासा फॉल हो गया। मार्केट एक फ्लैश क्रैश की तरफ दिखाया नीचे की तरफ। अभी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्या बिटकॉइन और तेज़ी से नीचे फॉल करेगा या फिर यहाँ से पुल बैक होकर मार्केट धीरे धीरे और एक बार अप साइड की तरफ चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड कंटिन्यूअस चल रहा है। हो सकता है यहाँ से और एक बार अपसाइड चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ देर साइड बेस होकर नीचे की तरफ आए। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से। अगर आप लोग मंथली चार्ट देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को गोल्ड में दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर 3 मंथ एक वीक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंटिन्यूस अप साइड की तरफ स्पाइक की तरफ एक साइड ही मार्केट मूव कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 1-2-3 मंथ एक साइड अप साइड की तरफ पुल हो रहा है। तो इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन पेंडिंग है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे कब ये पेंडिंग करेक्शन आएगा, तो अब हम लोग उसको प्लान करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कंटिन्यूअस वीक भर वीक मार्केट अप साइड की तरफ चले जा रहा है। तो हम लोग इसको इंट्राडे के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अप साइड गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस पुल बैक लेते ही साथ मार्केट अप साइड की तरफ बड़ा सा स्पाइक की तरफ मार्केट अप साइड की तरफ चले जा रहा है। तो अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे कहीं ना कहीं पुल बैक के बाद मार्केट अप साइड की तरफ टर्न अराउंड हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। तो अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो आप लोग देख लो। तो गोल्ड में आप लोग देखोगे यहाँ पर मार्केट टच किया कहीं ना कहीं 4050, यहाँ पर 4050 टच किया। वो टच करते ही साथ मार्केट नीचे की तरफ आ गया, एक शार्प फॉल हुआ, कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ। और फॉल होते ही साथ मार्केट अभी अप साइड की तरफ धीरे धीरे पुल हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखोगे मार्केट यहाँ पर कुछ देर वेट कर रहा था। वेट करने के बाद यहाँ से मार्केट जब भी अप साइड की तरफ गया, सिमिलर लेवल के मार्केट एक बार आया इसी लेवल के आसपास 3950, और यहाँ पर आते ही साथ मार्केट अप साइड की तरफ धीरे धीरे चलता गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आया, जिस लेवल से मार्केट में प्रीवियस टाइम पे मार्केट अप मूव हुआ था उसी लेवल के आसपास आके ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट अप साइड की तरफ दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से प्लान करेंगे, मार्केट क्या यहाँ से अप साइड चला जाएगा या फिर यहाँ से हम लोग एक करेक्शन के लिए प्लान करेंगे। तो देखो कि यहाँ कहीं ना कहीं ये लेवल से मार्केट फॉल हुआ था और सिमिलर लेवल ये धीरे धीरे उस लेवल के आसपास जा रहा है। तो इसको हम लोग वेट करेंगे किस लेवल से ओपनिंग हो रहा है और ओपनिंग के साथ किस दर जा रहे हैं। आप लोग अगर देखोगे मार्केट में ये सारे जोन से मार्केट फॉल हुआ और नीचे के लेवल पर आप लोग देखोगे ये सारे जोन 3990 से लेकर 3970 ये सारे जोन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होते ही साथ मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, तो जब भी ये लेवल आएगा आप लोग देख सकते हो इस लेवल के आते ही वक्त यहाँ पर एक बाइंग हैपनिंग हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या इसको डायरेक्ट बाई कर लेंगे, नहीं, आप लोगों को देखना पड़ेगा 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर एक किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर या इस तरीके से कोई प्लान बना दिया, इस तरीके से कोई पैटर्न बना दिया या फिर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से बन रहा है इस जोन के आसपास, तब आप लोग इसको बाई की तरफ प्लान कर सकते हो यहाँ पर। और टारगेट कहाँ तक रहेगा आप लोग फर्स्ट टारगेट जो दिख रहा है हम लोगों को 4040 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ देर होवर करता है उसके बाद फिर से अप साइड की तरफ चला जा सकता है, कहीं ना कहीं 4100 तक भी जा सकता है इस वीक के अंदर। तो ये आप लोगों को दिखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से खुल के मार्केट नीचे की तरफ नहीं आके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 4040 के आसपास से लेकर 4060 ये सारे जोन के आसपास मार्केट अगर कहीं भी एक बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है इस जोन के आसपास, तो हम लोग इसको शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ।
तो इसको देखना पड़ेगा किस जोन से ओपनिंग हो रहा है और ओपनिंग होने के बाद किस तरह ये जा रहा है, क्या ये अप साइड जा रहा है या फिर ये नीचे की साइड आ रहा है, ये आप लोगों को दिखना पड़ेगा। बट इसको ट्रेड करना थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये जिस लेवल से ट्रेड कर रहा है ये कन्फ्यूजिंग जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पर अभी तक भी ट्रेंड कहीं बार बेंड नहीं हुआ। जब तक इसके अंदर ट्रेंड बेंड नहीं होता तब तक इसके अंदर हम लोग एक बड़ा सा करेक्शन के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो चलिए फिर हम लोग अभी बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकता है। तो लेट्स सी हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम पे शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देखोगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है अभी इसको ट्रेड करने के लिए। हो सकता है आप लोगों को 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ छोटा मोटा ट्रेड मिल जाए, बट इसको अगर आप लोग ट्रेंडिंग प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ या फिर अप साइड की तरफ, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। क्योंकि आप लोग देखोगे बिटकॉइन यहाँ से एक पॉज ले रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे मार्केट अप साइड की तरफ भी स्पाइक लगाया, नीचे की तरफ भी स्पाइक लगाया और ये अभी मिडिल पे होवर कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए। बट अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम इस तब देखोगे तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कुछ देर बिटकॉइन और नीचे की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखोगे बिटकॉइन कहीं ना कहीं ये जो वीक का हाई ब्रेक किया, तब ये वीक हाई ब्रेक करते ही साथ ये कहीं ना कहीं 1,26,000 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद जो फॉल हुआ नेक्स्ट फ्राइडे के दिन, वो कहीं ना कहीं उस दिन हाई लगाया था 1,22,000, मतलब 1,22,000 के आसपास हाई लगाया और वो कहीं ना कहीं एक स्पाइक एक आधा घंटा के अंदर आ गया 1,02,000, 1,05,000 की तरफ नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवर करके अभी ट्रेड कर रहा है 1,11,000, 1,12,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको अंदर हम लोग डेली या आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे एक बहुत बड़ा स्पाइक लगाया, तो यहाँ पर बाइंग करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है। मैं क्योंकि आप लोग देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आया, ये अगर अपसाइड की तरफ जाता भी है तो ये सारे लेवल से आप लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोगों को सिंपल वेट करना पड़ेगा ये किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। लेट्स सी हम लोग इसके अंदर ट्रेडिंग प्लान करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो बिटकॉइन इस तरीके से नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा स्पाइक लगाया और ये लास्ट 1 आवर का कैंडल देखोगे, उस दिन का ये कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा स्पाइक लगाया और स्पाइक लगाते ही साथ ये अप साइड की तरफ जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक बहुत बड़ा वीक मतलब मार्केट छोड़ के आया। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और एक बार सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है एक बार ये सारे जोन 1,18,000, 1,15,000 ये जोन के आसपास पूल हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर एक ट्रेड लाइन की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 1,04,000 से लेके 1,05,000 ये सारे जोन बिटकॉइन का आने दो। अगर ये यहाँ तक आता है और यहाँ पर आते ही वक्त 1 आवर या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक बार यह बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर आप लोग छोटे से एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हो। ये श्योर नहीं है, मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ भी आ सकता है, बट ये जिस तरीके से वीक छोड़ा है इस जोन के आते ही साथ एक बार आप लोगों को बाइंग के लिए मार्केट को मिल सकता है। और बाइंग कहाँ तक हो सकता है, ये सारे जोन के आसपास एक बार जाए, उसके बाद ही हो सकता है यहाँ पर कुछ देर साइड बेस चला जाए। तो ये आप लोगों को दिखना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके से साइड बेस जाएगा तब उसके बाद हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, क्या ये अप साइड की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, तब हम लोग इसको नेक्स्ट वीक के अंदर प्लान करेंगे। बट करेंट सिचुएशन में अंदर इसको ट्रेड करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से वीक छोड़ा है और मंथली कैंडल कहीं ना कहीं इस तरीके से क्लोजिंग दिया, और ये मंथली कैंडल के आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 20 से 25,000 पॉइंट अगर मूव कर गया एक मंथ की, या फिर मंथ भी नहीं हुआ, आज कहीं ना कहीं 12 तारीख हुआ और इस जोन के अंदर ये सारा पॉइंट फॉल ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है। तो इसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग गिफ्ट निफ्टी की भी देखते हैं ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी देखोगे लास्ट मतलब न्यूज़ के कारण ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल हुआ, बट ये अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जोन पे कहीं ना कहीं अभी भी ये बुलिश जोन पे ही बना हुआ है। तो इसको आप लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे गिफ्ट निफ्टी ये समय अराउंड हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग देखोगे ये जो वीकली कैंडल देख रहे हो, ये वीकली कैंडल का लो आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी इसके नीचे आता है तब इसके अंदर एक बड़ा सा मतलब करेक्शन पेंडिंग हो सकता है, मार्केट हो सकता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल हो सकता है।
बट अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर मार्केट गैप डाउन होकर रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, जब भी ये वीक का हाई ब्रेक करेगा तब आप लोग इसके अंदर बाइंग प्लान करके चल सकते हो सकता है ये और एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाए। तो ये आप लोगों को दिखना पड़ेगा किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, क्या वीक हाई ले रहा है या फिर इस जोन के आसपास नीचे के आते साथ यहाँ पर होवर करके मार्केट नीचे की तरफ पुल हो रहा है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली डिस्कस किया गोल्ड, बिटकॉइन या गिफ्ट निफ्टी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप लोग जाके इसको टेस्ट करो, मतलब देखो किस तरीके से मार्केट ओपनिंग हो रहा है, किस तरीके से मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड प्लान करो। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।